नमस्कार। हर संदेश में आपका स्वागत है। मैं विनय जोशी। संत का स्थान सनातन धर्म में सबसे ऊपर क्यों माना गया है? क्यों कहा गया है संत परोपकारी होता है? क्यों कहा गया है संत में क्षमाशीलता सर्वाधिक होती है? क्यों कहा गया है संत क्रोध रहित होता है? संत लालचहीन होता है? संत संग्रह नहीं करता? संत समदर्शी होता है? संत समाशील होता है? और संत सबका भला चाहने वाला होता है? संत निर्मोही होता है? संत समदर्शी होता है? ये बातें क्यों कही गई है? क्या वाकई में संत ऐसे होते हैं? क्या कोई ऐसे उदाहरण है जो संत की इस परिभाषा में फिट होते हैं? क्या एक संत दूसरे संत को नीचा दिखाते हैं? क्या संत भी सामान्य व्यक्ति की तरह, राजनेताओं की तरह, पत्रकारों की तरह व्यवहार करते हैं, वक्तव्य देते हैं? संत को कब आगे आना चाहिए? संत को कब क्रोध आता है? ये सब बातों पर आज हम चर्चा करते हैं। दो युवा चर्चा कर रहे थे, मैं उनका नाम भी नहीं जानता। कह रहे थे यार हमारे संत ऐसे होते हैं क्या? जैसे हम झगड़ते हैं वैसे वो भी झगड़ते हैं। एक ब्रह्मचारी है, एक शंकराचार्य है, और ऐसे झगड़ रहे हैं जैसे बच्चे झगड़ते हों। जैसे हम सामाजिक लोग एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, एक दूसरे पर मुकदमा दर्ज करते हैं, ऐसे ये संत भी करते हैं क्या? तो ऐसा नहीं करते। और जो ऐसा करते हैं वो सनातन धर्म की संत की परिभाषा में शामिल नहीं होते। हमारे एक कहावत है कि कुत्ता किसी को खाता है ना तो इंजेक्शन खाने वाले के लगते, कुत्ते का नहीं लगता। अगर कोई व्यक्ति नीच है, अधर्मी है, या किसी को फंसाना चाहता है तो ऐसे व्यक्ति से दूरी बना के रखनी चाहिए। लेकिन ये भी देखना चाहिए मैं किस रूप में हूं, मेरा स्वरूप क्या है, मैंने क्या धारण कर रखा है, लोग मुझे क्यों पूछते हैं, मुझे मेरी आराधना क्यों करते हैं, मेरी बात क्यों सुनते हैं, इसका भी संत को ख्याल होना चाहिए। हमारे यहाँ कहा गया है मेनू हरि कृपा मिले नहीं संता। बिना हरि की कृपा, भगवान की कृपा के बिना संत नहीं मिलते। कितनी बड़ी बात कही गई है। क्यों कही है? कि संत बहुत त्याग करके आता है। संत बनने के बाद, संन्यास लेने के बाद उसका कोई घर नहीं होता। उसका एक ही लक्ष्य होता है, भगवान की प्राप्ति करना, ईश्वर की प्राप्ति करना और मानव का कल्याण करना। वे ही उसका लक्ष्य होता है। वह संचय नहीं करता, वह किसी से दुराग्रह नहीं रखता, किसी पर क्रोध नहीं करता। क्षमा करना उसका सबसे बड़ा गुण है, मार्ग दिखाना उसका सबसे बड़ा कर्तव्य है। तो खुद भी मार्ग पर रहता है और दूसरों को भी सदमार्ग की ओर लेके जाता है। वह कोमल होता है, सबको समदर्शी देखता है, समान भाव से देखता है, सब में ईश्वर भाव को महसूस करता है। ऐसे संत होते हैं जिसमें शंकराचार्य भगवान बनने के लिए तो बहुत बड़ी तपस्या साधना करनी पड़ती है, अपने आप को संयमित रखना पड़ता है, मोह माया से दूर रखना पड़ता है, कंचन कामनी से अलग रखना पड़ता है। अगर कोई संत भी मोह माया में फंसा हुआ है, नाम में फंसा हुआ है, धन संग्रह करने में फंसा हुआ है, अपनी विभूति चाहता है, तो फिर वो पूर्ण रूप से
सनातनी धर्म पर खरा नहीं है। भगवा धारण कर लिया, लाल वस्त्र धारण कर लिए, वो एक अलग बात है, लेकिन पूर्ण रूप से संत होना बहुत दुर्लभ है। हमने देखा है बहुत से गृहस्थी लोग भगवा वस्त्र धारण करेंगे, लाल वस्त्र धारण करेंगे, शिष्य बनाएंगे, खुद गुरु बनेंगे और फिर उनसे दक्षिणा लेंगे, उनसे कमीशन लेंगे, उनको अपना प्रभाव दिखाएंगे, अपना डर दिखाएंगे। ऐसे लोगों का ना कभी भला होता है, ना वो कभी किसी धर्म का भला करते, ना किसी और का भला करते। वो धर्म के भी समर्थक नहीं है, धर्म का भी भला नहीं कर रहे, केवल वो अपनी विभूति, अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए इस तरह के ढोंग करते हैं। अब युवाओं में भ्रम होना स्वाभाविक है। पूरी मीडिया दिखा रही है संतों के झगड़ा, कौन संत किसके पक्ष में बोल रहा है, कौन संत किसके खिलाफ बोल रहा है। संतों का काम ये है क्या? संतों का काम केवल मार्गदर्शन करना है। अगर आपने कोई अपराध नहीं किया तो नहीं किया, उसको कोई भी सिद्ध नहीं कर सकता। आपने अपराध किया है तो किया है, उसको कोई मिटा नहीं सकता। संत का जो मार्गदर्शन का कार्य है वो सबसे बड़ा कार्य है। वो हम गृहस्थों को मार्गदर्शित करता है, हमें ईश्वर की ओर लेके जाता है, हमें ईश्वर से मिलने का रास्ता बताता है, हमें कैसे हम शांत रहें, कैसे हम क्रोध पर कंट्रोल करें, कैसे हम स्वार्थ से दूर हटें, ये बात हमें संत सिखाते हैं। राजस्थान के ढूंढा राज की प्राचीन राजधानी दौसा के एक संत की किस्सा कहता हूं, किस दर्जे के संत होते हैं। दौसा में भगवान नीलकंठ का मंदिर है। उस भगवान नीलकंठ के मंदिर का जीर्णोद्धार किया स्वामी योगानंद तीर्थ ने। मैं किसी संत को नीचा या ऊंचा दिखाने के लिए ये वाक्य नहीं बता रहा, लेकिन मेरे जीवन की एक ऐसी घटना है जो एहसास कराती है सनातन धर्म में कैसे कैसे संत हैं। तो स्वामी योगानंद जी तीर्थ दौसा आए हुए थे, जिन दिनों की बात कह रहा हूं। उन्होंने प्रवचन दिया और उस प्रवचन को मैंने अखबार में प्रकाशित करवा दिया। सामान्य सी बात है, अखबार में प्रकाशित करना हमें कोई अपराध नहीं लगता। आज तो लोग यूट्यूब चैनल बनाते हैं, मीडिया से ज्यादा लोग मुताकिब होते हैं, बात करते हैं, मीडिया से अधिक से अधिक छाए रहने का प्रयास करते हैं। मैं भी उन्हीं में से था। मैंने समझा स्वामी जी के इतने अच्छे प्रवचन है तो लोगों तक पहुंचने चाहिए। मैंने वो प्रवचन अखबार में छपवा दिए। दूसरे दिन अखबार में प्रकाशित हुआ समाचार। स्वामी जी ने मेरे पिताजी के माध्यम से मुझे बुलवाया। स्वामी जी मुझे बोलते थे विनय बाबू, लेकिन उस दिन उन्होंने कहा पिताजी से कि विनय को भेजना। पिताजी ने मुझसे कहा कि भाई क्या बात हो गई, कोई गलती कर दी क्या? मैं कि नहीं, क्या स्वामी जी ने कहा विनय को भेजना, स्वामी जी ने आपको बुलाया है। मेरे घर से जिस जगह स्वामी जी का स्थान था, स्वामी जी ठहरे हुए थे, वो 300 मीटर की दूरी भी नहीं थी, लेकिन मुझे वहां पहुंचने में 10 मिनट लग गए। मैं ये सोचता रहा मुझसे क्या गलती कर दी, मैंने क्या ऐसी कौन सा अपराध कर दिया कि स्वामी जी क्रोध तो नहीं हो जाएंगे, किसी से मैंने मजाक तो नहीं कर ली। पता नहीं दिमाग में कितने ख्याल आते रहे, 100 प्रश्न आए, खुद ही जवाब देता रहा, खुद ही प्रश्न करता रहा। आखिर में स्वामी जी के सम्मुख जाके खड़ा हुआ, मैंने प्रणाम किया, चरण छुए, बैठ गए। थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा मुझे दूसरे कमरे में बैठने के लिए कहा। थोड़ी देर बाद स्वामी जी आए, मैं इस कमरे में बैठ गया। स्वामी जी आए, आते उनसे कहा बेटा मैंने कौन सा अपराध किया है, मेरे इस भगवा वस्त्र को क्यों लज्जित करना चाह रहे हो? मैंने कहा महाराज मैंने कौन सी गलती कर दी? महाराज मुझे कोई बिल्कुल ध्यान नहीं आ रहा, मैंने खूब चिंतन किया है। बेटा मुझे कंचन कामनी में फंसना था, मुझे नाम का ही शौक रहना था,
मुझे विभूति चाहिए थी, तो फिर बेटा मुझे ये भगवा वस्त्र धारण करने की क्या जरूरत थी? मैं भी सामाजिक रह के काम कर सकता था। मैंने कहा महाराज मुझसे क्या गलती होगी, मुझे ध्यान नहीं आ रहा। तभी मुझे मेरा ध्यान अखबार की तरफ गया, वो अखबार पड़ा हुआ था। मैंने कहा महाराज ये समाचार मैंने अखबार में दिए। मैंने कहा बेटा क्यों? मुझे इस नाम की भूख है क्या बेटा? जिस दिन मुझे नाम की भूख होगी, मेरा सन्यासी रहने का कोई उचित नहीं है। बेटा मेरा काम नाम की भूख नहीं है। जो मुझसे बन सकता है, जो मुझ में कमी है, मैं उसको दूर करने की प्रयास करता हूँ। और जब मैं कुछ किसी में सुधार कर सकता हूँ या मैं मार्गदर्शन दे सकता हूँ, बेटा मैं वो प्रयास करता हूँ। मैं आज तक किसी का गुरु नहीं बना, मैंने आज तक किसी को अपना शिष्य नहीं बनाया। ये बात मुझे स्वामी योगानंद तीर्थ ने कही। मैं बहुत भावुक हुआ, मुझे बहुत गर्व हुआ कि मैंने ऐसे धर्म में जन्म लिया है। ऐसा कितना उच्च कोटि का मेरा सनातन धर्म है। उस दिन स्वामी योगानंद तीर्थ के जब बात सुनी तो मुझे एहसास हुआ। लेकिन अब मुझे कई बार दुख भी होता है, मुझे कैसे कैसे संतों को देखना और सुनना पड़ रहा है। जो संत अखबार में नाम आने से दुखी हो गए, आज लोग मीडिया पे डिबेट करते हैं, आपस में झगड़ा करते हैं, आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, नाम और विभूति के लिए काम करते हैं। स्वामी योगानंद तीर्थ ने जब दौसा का नीलकंठ मंदिर के निर्माण का कार्य पूरा हुआ तो दौसा छोड़ के चले गए। और दौसा से जाने के बाद में कभी भी उन्होंने मंदिर से कोई मोह नहीं रखा। संत ऐसे होते हैं। मैं युवाओं से कहना चाहता हूं, एक से एक दुर्लभ संत हमारे सनातन धर्म में है। हाँ ये बात सही है कि अब पाखंडी संतों का भी प्रवेश हो रहा है, क्योंकि जो जो लोग धर्म की तरफ जा रहे हैं तो कुछ पाखंडी संतों को यह लग रहा है कि अरे इस भगवा धारण करने में तो बहुत मजे हैं, इस भगवा धारण करने में बहुत बड़ा पैसा मिलता है, इस भगवा धारण करने में हमें सम्मान मिलता है, इस भगवा धारण करने में लोग हमारे चरण छूते हैं, इस भगवा धारण करने में हम किसी को कुछ भी कह सकते हैं, हम तो कानून से ऊपर हो गए। अरे भाई सनातन धर्मी तो हमेशा ही कानून से बंधा रहता है। जब ये कानून नहीं बना था, जब संविधान नहीं बना था, तब भी सनातन धर्म का तो कोई कानून था। सनातन धर्म तो हमेशा एक मर्यादा में रहा है। सनातन धर्म कभी मर्यादा विहीन नहीं हुआ। इसलिए मैं सबसे आग्रह करना चाहता हूं, हमारे देश में, विश्व में सनातन धर्म से में एक से एक बढ़कर संत हैं। जो संत अपने आप को प्रोपेगेंडा कराते हैं वो हमारे सनातन धर्म के हिसाब से संत की श्रेणी में नहीं आते। वो ठीक है, वो उनके विचार अच्छे हैं, वो अच्छे पद पे बैठ गए। आजकल तो लोग जुगाड़ कर करके बैठते हैं, जुगाड़ कर करके महामंडलेश्वर बन जाते हैं, अपने आप को शंकराचार्य कहने लग जाते हैं, अपने आप को परमात्मा मानने लग जाते हैं, अपने आप को परमात्मा का रूप बताने लग जाते हैं। आप अपना आशीर्वाद देते हैं और चमत्कार करना शुरू कर देते हैं। अब वो ऐसे संतों की भी कमी नहीं रही है। लेकिन हमें भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। हमारा जो सनातन धर्म टिका हुआ है वो उन संतों के माध्यम से टिका हुआ है जो दुनिया में रहकर भी, ज्ञात होकर भी अज्ञात रहते हैं। उसका उदाहरण दूसरा देता हूं आपको, कुंभ का। कुंभ के स्नान के दौरान हजारों लाखों नागा साधु आते हैं, तो फिर अचानक कहां चले जाते हैं, कहां लुप्त हो जाते हैं, कौन छोड़कर आता है? यही तो हमारा धर्म है, उन्हीं के प्रताप से तो हम चल रहे हैं। हजारों संत ऐसे हैं जो बैठकर साधना करते हैं, तपस्या करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं, लेकिन वो विभूति से, नाम के दिखावट से, क्रोध से, अहंकार से दूर रहते हैं। उनके मन में केवल दया भाव रहते हैं, उनके अंदर क्षमा रहती है, क्षमा उच्च कोटि की रहती है, कोमलता इतनी रहती है जैसे बच्चा बहुत बच्चे में होती है, उस संत में कोमलता होती है। प्रत्येक व्यक्ति को लगता है संत मेरा है, मैं संत का हूं। हम कितने दुखी हों, संत के पास जाते हैं तो हंसमुख होके आते हैं, प्रसन्नता के साथ आते हैं, जाते हैं जब दुखी जाते हैं।
ये संत का बहुत बड़ा गुण है। इसलिए सनातन धर्म में कोई भी ऐसे व्यक्ति ऐसा नहीं है जो इसको नीचा कर दे। सनातन धर्म उच्च कोटि का है। जो व्यक्ति, ये जरूर है, इस बात का हमें जरूर ध्यान रखना चाहिए, जो मोह माया में फंसा हुआ है, जो क्रोध में फंसा हुआ है, जो लोभ में फंसा हुआ है, जो कुछ चाहता है, हमसे कुछ लेना चाहता है, अपनी विभूति बढ़ाना चाहता है, सही मायने में वह संत नहीं है। जो गृह त्यागी है, जो क्षमाशील है, जो दयाशील है, जो मार्गदर्शन करने वाला है, वो ही संत है।